जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुशवाहा। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक में हम सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रीय जो ध्वज है वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा का जो अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में नाप के बनाया जाता है। कितना भी लंबा या चौड़ा बनाएंगे लेकिन उसका हम अनुपात जो होगा 3:2 में बनाएंगे। इसका अनुपात जो होता है 3:2 के अनुपात में होता है। अगर पूछा जाए कि तिरंगा झंडा संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। उसके बाद जो इसकी डिजाइन तैयार की पिंगली बकाया करके थे। पिंगली बकाया ने तिरंगे झंडे की डिजाइन किसने की? पिंगली बकाया। और इसको संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को। तो इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। अब जैसे मान लो कि तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडे में जो 24 तीलियां बनी हैं, 24 तीलियां जो हैं वो हमेशा 24 घंटे प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। और जो इसका कलर होता है वो नेवी ब्लू कलर होता है जो हमारा चक्र है। उसके बाद ऊपर का जो है केसरिया होता है सफेद, बीच का रंग होता है हरा। अब जो हमारा केसरिया रंग होता है बलिदान का प्रतीक होता है या शौर्य का प्रतीक होता है। उसके बाद जो हमारा सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक होता है। हरा जो रंग है हमारा समृद्धि या खुशहाली का प्रतीक होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पंचांग। जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय पंचांग जो स्वीकार किया गया वो 22 मार्च 1957 को। अब राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है। राजा कनिष्क के समय कुषाण वंश के शासक थे। शक संवत पर आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो कैलेंडर है। इसमें पहला महीना जो होता है वो चैत्र का होता है। पहला महीना चैत्र का और लास्ट का जो होता है फाल्गुन होता है। शुरुआत हमारा कब होता है? चैत्र से और अंतिम होता है फाल्गुन होता है। उसके बाद जैसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्रतीक क्या है तो अशोक स्तंभ है जो भारत के अशोक सम्राट द्वारा बनाए गए 4 स्तंभ, 4 शेरों को एक जगह पत्थर पे, वही अहिंसा का सूचक भी है, राष्ट्रीय प्रतीक भी है। और उसके बाद जैसे मोर राष्ट्रीय पक्षी है। उसके बाद राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। और जैसे सभी जगह का अपना अपना पत्र होता है, दस्तावेज जो निकालते हैं अपने यहाँ, जैसे भारत का श्वेत पत्र। ऐसे करके पक्षी मोर हो गया। और राष्ट्रीय अगर पशु पूछा जाए तो राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। 1972 से बाघ, उसके पहले हमारा राष्ट्रीय जो पशु था वो शेर माना जाता है। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। 1972 से बाघ को मान्यता मिली। जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, जो राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेरों को एक जगह, पत्थर के 4 शेरों को एक जगह रख करके जो अशोक स्तंभ बनाया गया है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, वही हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। उसमें नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा
जीत होती है। वो मुंडको उपनिषद से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। सबसे पुराना जैसे पुराण है, मत्स्य पुराण है, ऐसे करके हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में जानेंगे। अशोक जो स्तंभ है, अशोक की लाट जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम जो भाषा है ये संस्कृत में है। राष्ट्रीय जो गीत है संस्कृत भाषा में लिखा गया। 1876 में, 1874 से स्टार्ट हुआ इसकी तैयारी, 1876 में लिख करके तैयार हुआ, 1876 में लिख करके तैयार हुआ और 1882 में एक पत्रिका में छपा, आनंद मठ। आनंद मठ, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। सन्यासियों ने जो विद्रोह किया था, सन्यासी विद्रोह का वर्णन है आनंद मठ में। और आनंद मठ में क्या हुआ, 1882 में इस मैगजीन में या इस पुस्तक में छपा। जब लोगों ने देखो लिख करके 1876 में तैयार था, लेकिन इसको लिखा का पढ़ा कब लोगों ने, जब ये आनंद मठ नामक पत्रिका में छपा 1882 में। और पूछा जाता है कि लिख करके तो 1876 में सफलाम सुजलाम मातलाम करके संस्कृत भाषा है, इसका जो लिखा गया है वो संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है। अब राष्ट्रीय गीत गाया कब गया, तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया रहीमतुल्ला शयानी जी की अध्यक्षता में। अध्यक्ष कौन रहे, रहीमतुल्ला शयानी, रहीमतुल्ला शयानी, रहीमतुल्ला शयानी जी अध्यक्ष रहे। इनके अध्यक्षता में कलकत्ता में सबसे पहले गाया गया 1896 में रहीमतुल्ला शयानी वंदे मातरम सफलाम सुजलाम करके जो लिखा गया संस्कृत भाषा में 1876 में लिख करके तैयार हुआ। 1882 में आनंद मठ में छपा, तब लोगों ने जाना वंदे मातरम के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान इसकी जो भाषा है बांग्ला भाषा है, बांग्ला भाषा में लिखा गया जन गण मन। अब ये सबसे पहले जो गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, अध्यक्ष कौन थे, विशन नारायण दत्त जी थे। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, विशन नारायण दत्त अध्यक्ष रहे। विशन नारायण दत्त जी अध्यक्ष रहे। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया, वहां के अध्यक्ष कौन रहे, विशन नारायण दत्त में। अब ये क्या हुआ कि अगले साल 1912 में ये तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा, तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में छपा। और 1913 में इनको लिखा किसने है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1913 में नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। अब 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1913 में। अब उसके बाद 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। निकेतन मतलब होता है घर। शांति निकेतन की स्थापना कब की, 1901 में। और 1918 में
अब इसके बाद क्या हुआ कि 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की, और यही जो जन गण मन है, इसको अगर पूछा जाए गाने में कितना समय लगता है तो 52 सेकेंड लगता है। 52 सेकेंड, 5 पद हैं और 13 लाइन है। 5 पद 13 लाइन। अगर इनकी पूछा जाए पूरा, जैसे राष्ट्रीय गीत का समय था, राष्ट्रीय गीत का समय था 65 सेकेंड या 1 मिनट 5 सेकेंड, लेकिन राष्ट्रीय गान का समय कितना है? 52 सेकेंड है। अगर इनके आगे और पीछे की धुन बजा दी जाती है तो उस कंडीशन में केवल कितना समय लगता है? 20 सेकेंड लगता है। अब इसी का अनुवाद 28 फरवरी 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किए। 28 फरवरी 1919 में इसका अनुवाद किए द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी सुबह का गाना। 28 फरवरी 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसको गाया, यानी इसको लिखा। इनका अगर आइडियल टाइम पूछा जाए तो 52 सेकेंड है, 5 पद हैं, 13 लाइन है। जन गण मन राष्ट्रगान कब? तो 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, विशेष नारायण दत्त ने अध्यक्षता की। उसके बाद 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद 28 फरवरी 1919 को द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किए। फिर उसके बाद इसमें पूछा जाए समय कितना लगता? 52 सेकेंड पूरा टाइम है। अगर आगे पीछे की ध्वनि बजा दी जाएगी उस कंडीशन में केवल 20 सेकेंड लगते हैं। उसके बाद 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाए। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय बनाए। कब बनाए? 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय को किसने बनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब 1901 में शांति निकेतन, 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, ये जो स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को, यानी संविधान सभा की अंतिम बैठक में स्वीकार किया गया। जो 1912 का तत्वबोधिनी पत्रिका में छपा था उसका टाइटल था भारत भाग्य विधाता। इसका टाइटल था भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता था इसका टाइटल। तत्वबोधिनी पत्रिका में जो छपा तो भारत भाग्य विधाता के नाम से छपा। ये जो 1912 में, 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में विशेष नारायण दत्त की अध्यक्षता में गाया गया। तो ऐसे करके जो भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आप लोग बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर मेहनत करिए और किताबें ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। लगातार मेहनत करिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। संघर्ष ही जीवन है, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जय हिंद साथियों।